प्लाईवुड फैक्ट्रियों में नीम कोटेड यूरिया का प्रयोग होने से किसानों को हो रही है नुकसान। किसान यूनियन ने जनपद रामपुर की तहसील सदर में प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। शनिवार को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अंतर्गत किसान यूनियन के पदाधिकारी और कार्यकर्ता तहसील सदर परिसर में एकत्रित हुए और प्लाईवुड फैक्ट्रियों में नीम कोटेड यूरिया का प्रयोग होने पर जोरदार प्रदर्शन करने के बाद तहसील दिवस की अध्यक्षता कर रहे उप जिलाधिकारी सदर को 5 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। इससे पूर्व किसानों को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय महासचिव उस्मान अली पाशा ने कहा, जनपद में स्थित सभी प्लाईवुड फैक्ट्रियां कृषि विभाग की मिलीभगत से धड़ल्ले के साथ खेती में प्रयोग होने वाला नीम कोटेड यूरिया प्लाईवुड बनाने में प्रयोग कर रहे हैं। प्लाईवुड फैक्ट्री मालिक सप्लायर कंपनी से व्यावसायिक ग्रेड का यूरिया मांगते हैं और उस यूरिया को नकली सिंथेटिक दूध बनाने वाले धंधेबाजों के हाथों महंगे दामों पर बेच देते हैं और फैक्ट्री में काम कर रहे मजदूरों के नाम से खेती में प्रयोग होने वाला नीम कोटेड यूरिया खरीदकर व्यावसायिक ग्रेड के खाली कट्टों में भरकर सिलाई कर देते हैं। जब इसकी शिकायत की जाती है तो जिला कृषि अधिकारी प्लाईवुड फैक्ट्री पर छापा मार कार्यवाही करते हुए सैंपल में नीम कोटेड यूरिया पाए जाने पर केवल सप्लाई कंपनी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर देते हैं और प्लाईवुड फैक्ट्री को साफ बचा लेते हैं, जिससे उनकी मिलीभगत जाहिर होती है। अभी हाल ही में ग्राम बड़पुरा शहर की गांव स्थित एक प्लाईवुड फैक्ट्री में इसी तरह का खेल सामने आया है और जिला कृषि अधिकारी ने सिविल लाइन थाने में केवल सप्लायर कंपनी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया। ऐसा ही एक मामला कुछ दिन पहले ग्राम कोयला स्थित एक फैक्ट्री में भी हुआ था, जिसकी रिपोर्ट जिला कृषि अधिकारी द्वारा थाना भोट में केवल सप्लायर कंपनी के विरुद्ध कराई थी। उन्होंने जांच कर कठोर कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शन कर ज्ञापन देने वालों में विनोद कुमार, इरशाद अली पाशा, नूर मोहम्मद, मोहम्मद नूर, बबलू, दिनेश कुमार, शकील आदि लोग मौजूद रहे। जी, मेरा नाम उस्मान अली पाशा है। आज हमारा प्रस्तावित कार्यक्रम था जिसमें हमने तहसील दिवस की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे अपर जिलाधिकारी प्रशासन श्री लालता प्रसाद शाक्य जी को 5 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में प्लाईवुड फैक्ट्रियों में नीम कोटेड यूरिया का प्रयोग बंद कराने, बेसहारा गोवंश को पकड़कर गो आश्रय स्थल भेजने, ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की टंकी निर्माण जो हो रहा है उसके जो रोड तोड़े गए उनकी मरम्मत कराने, हरे भरे आम के बागों का अवैध कटान बंद कराने, ग्रामीण क्षेत्रों में बेघर लोगों को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास दिलाने के संबंध में ज्ञापन सौंपा है। जो पहला बिंदु है, जो प्लाईवुड फैक्ट्रियों में नीम कोटेड यूरिया का प्रयोग धड़ल्ले के साथ किया जा रहा है, जिसके विषय में हमारे द्वारा कई बार शिकायतें की गई और जिला कृषि अधिकारी द्वारा इससे अभी कई माह पहले ग्राम कोयला स्थित मैसर्स एफडोर एक पैनल के नाम से एक फैक्ट्री है, उस पर मतलब छापामार कार्रवाई की गई थी। वहाँ का सैंपल लिया गया तो वहाँ पर जो व्यावसायिक प्रयोग के ग्रेड का यूरिया था उसके कट्टों में नीम कोटेड यूरिया भरा हुआ था, उसकी जांच की गई। इस विषय में हमने कई बार अवगत कराया। करते क्या है, ये नीम कोटेड यूरिया जो व्यावसायिक प्रयोग का यूरिया होता है उस यूरिया को लाके सिंथेटिक दूध बनाने वाले लोगों के हाथों महंगे दामों पे बेच देते हैं, क्योंकि वो यूरिया हर एक किसी को नहीं मिल सकता। जिसके पास उसका फैक्ट्री का लाइसेंस होगा उसी को मिलेगा। तो वो यूरिया जो होता है उसको तो मतलब कहते हैं महंगे दामों पे जो सिंथेटिक दूध बनाते हैं उनके हाथों बेच देते हैं। और अब करते क्या है, जो फैक्ट्री में वर्कर काम करते हैं उन वर्करों के नाम से ही नीम कोटेड यूरिया खरीद लेते हैं और ख़रीदने के बाद में उसको अपने नीम व्यावसायिक ग्रेड का खाली कट्टा है उसमें भर के और रख लेते हैं। अगर कोई भी अधिकारी जांच करने के लिए जाता है तो उसको सामने दिखता है कि ये कट्टा जो है व्यावसायिक ग्रेड का है, इसलिए इसके कोई गलत नहीं है। तो जिला कृषि अधिकारी ने अभी एक बड़पुरा सर्की में फैक्ट्री में मतलब कहते हैं मुकदमा दर्ज कराया है और एक कुछ दिन पहले भोट थाने में दर्ज कराया था कोयला स्थित फैक्ट्री के विरुद्ध। लेकिन फैक्ट्रियों के विरुद्ध दर्ज नहीं कराया, बल्कि जो मुकदमा दर्ज कराया गया सप्लायर कंपनी के विरुद्ध कराया गया। तो ये जिला कृषि अधिकारी की साफ मिली भगत है, क्योंकि अगर किसी दुकान पर कोई घटिया दर्जे की चीज़ पाई जाती है तो जिस कंपनी की वो चीज़ होती है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है और साथ साथ उस दुकानदार के खिलाफ भी होता है। तो इस फैक्ट्री मालिक के खिलाफ क्यों नहीं किया गया? जब फैक्ट्री मालिक ने मतलब कहते हैं इस बात बिल्कुल साफ अवगत करा रहे हैं, हम इस बात को कई बार बता चुके हैं कि इस तरह से कर रहे हैं और उसी चीज़ की आप जांच कर रहे हो और जांच करने के बाद में फैक्ट्री मालिक को बिल्कुल साफ क्लीन चिट दे रहे हो और केवल सप्लायर कंपनी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर रहे हो। तो अब जो है ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिला कृषि अधिकारी का पुतले जो है पूरे शहर में पूरे जिले में फूके जाएंगे, क्योंकि इनके कार्यक्रमों की वजह से, इनकी मिलीभगत की वजह से पूरे जिले में नकली खाद फास्फेटिक उर्वरक धड़ल्ले के साथ बिक रहा है। कहीं पे कोई सुनवाई नहीं है। सब दुकानों पे, किसी भी दुकान पे आप एक कट्टा अगर एनपीके का खरीदने के लिए जाओगे
तो आपको कोई ना कोई घटिया दर्जे का बीज, जाइन, जिंक या कोई कीटनाशक खरीदना पड़ेगा। उसके बिना आपको कट्टा नहीं देंगे और 200 से 400 रुपये महंगा देंगे कट्टा। और इतना ही नहीं, नकली आप खोद पे चले जाइए, हर दुकान पे नकली खाद आपको मिलेगा, फास्फेटिक उर्वरक। गंगापुर चले जाइए, बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर नकली उर्वरक मिलेगा। डंडिया पे तो नकली उर्वरक का एक भंडार चल रहा है, लेकिन जांच करने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। अगर करोगे तो जिससे इनकी मिली भगत नहीं है उसके जाकर दुकान पे छापामारी करेंगे, कुछ छोटा मोटा मुकदमा दर्ज कराया, बात खत्म हो गई। दूसरा बिंदु, बेसहारा गोवंश को पकड़कर गो आश्रय स्थल भेजना। हमने कई बार इस विषय में मतलब कहते अवगत कराया, और खासकर चमरवा क्षेत्र के चमरपुरा पर लगभग 1 दर्जन पशु आवारा खड़े रहते, लालू नगला में बहुत ज़्यादा घूमते, मोमिनपुर, अहमदाबाद। लेकिन जो वीडियो साहब हैं उन्होंने कई बार रिपोर्ट में ये दिया कि हमारी टीम गई थी, जाके देखा कहीं पर कोई बेसहारा गोवंश नहीं मिला। किसानों की फसलें पूरी तरह बर्बाद कर रहे हैं ये गोवंश, लेकिन कोई ध्यान नहीं है। हमारे जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि कोई गोवंश की हत्या नहीं कर सकता और साथ साथ किसान का भी नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। सारे गोवंशों को जो है उनको पकड़कर और गो आश्रय स्थल में रखा जाएगा। तो ये जो है हमारे जो चमरवा ब्लॉक के वीडियो हैं, वहाँ के कर्मचारी हैं, ये पूरी तरह से धंधेबाजी मतलब कहते इस तरह की कर रहे हैं कि किसानों को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। इन गोवंशों को नहीं पकड़ लें, इस विषय में मतलब कहते हैं दिया गया। जिले में हर एक गाँव में पानी की टंकी का निर्माण हो रहा है और उसको जो पाइपलाइन बिछाने के लिए रोड तोड़े गए हैं, लेकिन किसी भी गाँव में कोई भी कंपनी द्वारा जो रोड तोड़े गए थे, जबकि नियम अनुसार ये बात है कि अगर रोड जो कंपनी तोड़ेगी सही कराने की जिम्मेदारी भी उसी की है, लेकिन किसी भी गांव में जहां पर भी रोड तोड़ दिए गए, पूरे के पूरे रोड सही नहीं कराए गए। बस अगर कहीं पे कहा किया भी गया तो जहां पर स्कूल या वगैरह कोई चीज़ रहती है उसके आसपास में थोड़ा काम इस तरह का करा दिया गया कि जिसको सही करा दिया गया। बाकी पूरे के पूरे गाँव कीचड़ों में तब्दील हो चुके हैं, लेकिन कोई ध्यान नहीं है। हमने और लालू नगला में जो खास करके काम हो रहा है, वहाँ पर तो ठेकेदार द्वारा पूरी तरह से गुंडागर्दी बढ़ती जा रही है। रोड तोड़े हुए कम से कम 2-2, 3-3 महीने हो गए। कहीं पर मतलब कहते हैं पाइपलाइन भी बिछा दी गई है। पाइपलाइन बिछाने के बाद में उसका ये भी नहीं कि उसको मतलब कहते हैं जो उसको रोड सही करना था वो कर दिया जाए। और वहाँ पर टंकी का जो निर्माण किया जा रहा है उसमें भी धांधली बढ़ती जा रही है। वो गाटा संख्या 174 में बनाई जा रही है, जो कि नवीन प्रति भूमि है, और उसका आकार इस तरह का है, अंग्रेजी के C अक्षर के आकार का। तो वहाँ पर टंकी का निर्माण हो ही नहीं सकता, इतनी जगह है ही नहीं पर्याप्त। तो उसमें क्या किया गया कि बराबर में उसके गाटा संख्या 175 तालाब की भूमि है, उस पर भी अवैध रूप से मतलब कब्जा करके ठेकेदार द्वारा बनाया जा रहा है। लेकिन कई बार इस बारे में शिकायत कर दी गई, चाहे यहाँ के तहसीलदार साहब हो, लेखपाल साहब हो, कोई भी उस बात पे ध्यान नहीं दे रहे कि जाकर उसको मतलब कहते हैं, जबकि नियम अनुसार तालाब की भूमि तालाब ही रहेगी, उस पर कोई निर्माण नहीं हो सकता। और जब तालाब जैसी जगह पर, चमरवा का ये भी मालूम है कि चमरवा जो है डार्क जोन की श्रेणी में है, वहाँ पर भूगर्भ जल स्तर जो है नीचे पहुँच चुका है, लेकिन कोशिश ये नहीं की जा रही है कि वहाँ पर टंकी का निर्माण जो किया जाए। और जबकि उस गांव में लगभग 50-60 बीघा ज़मीन जो है नवीन प्रति और उसकी बंजर भूमि है, लेकिन क्योंकि लोगों ने कब्जे में कर रखी है, उसको कोई मतलब निकालने की कोशिश नहीं की जा रही है। टंकी का जानबूझ के निर्माण उस जगह पर कराया जा रहा है और जो तालाब पर कब्जा किया जा रहा है। तो ये इसके विषय में मतलब कहते हैं हमें जो हमारे अपर जिलाधिकारी प्रशासन श्री लालता प्रसाद शाक्य जी, उन्होंने आश्वासन दिया है कि आपकी जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान 1 सप्ताह के अंदर कर दिया जाएगा। अगर समाधान नहीं होता है